दोस्तों नमस्कार। तस्वीरें देखते जाइए और मन ही मन में मुस्कुराइएगा ज़रूर, क्योंकि जब बीते दिनों स्वास्थ्य सचिव ये कहते नजर आए कि हिमाचल में अगर कोरोना के मामले नहीं रुके तो हमें बंदिशें लगानी होगी, सख्तियां बढ़ानी होगी। लेकिन सख्तियां आप इधर देखते जाइए और देखते जाइए, क्योंकि जब अनुराग ठाकुर का स्वागत हो रहा है तो ये सिर्फ अनुराग ठाकुर का स्वागत नहीं, ये कोरोना की तीसरी लहर का भी स्वागत हो सकता है। और अगर तीसरी लहर का स्वागत हुआ तो यकीन मानिए अनुराग ठाकुर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीएम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, संजय कुंडू का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आम हिमाचलियों का बिगड़ेगा, जिन्होंने 3500 से ज़्यादा हिमाचलियों को खोया, जिन्होंने अपने अपनों को खोया। बीते मई महीने में 1600 लोगों की मौत हो जाती है और आज ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। और अगर कोई कुछ कहेगा तो कहेंगे कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ पर कोरोना नहीं है, वहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ रिपोर्टरों की ज़रूरत है। लेकिन जब इस तरीके की बातें कही जाए, इस तरीके के हालात देखने को मिले, तो आप ये मान के चलिएगा कि केवल जिंदा रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जिंदा हैं। आप महंगाई पर सवार ना करें, आप नेताओं की रैलियों, जनसभाओं, स्वागत पर सवार ना करें, बस यही आपकी राष्ट्रभक्ति है। लेकिन यकीन मानिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें कोरोना के नियमों का पालन करना है, हमें ज़्यादा भीड़ एकत्र नहीं करनी है, जब सीएम जयराम ठाकुर कहते हैं कि हम सख्तियां करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती है तो आप यकीन मानिए कि पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं, जो वही हिमाचल पुलिस जिसने बीते कोरोना के समय से लेकर अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूल लिया है मास्क ना पहनने पर, कोरोना के नियमों का पालन ना करने पर। लेकिन यहाँ पर अगर चालान हो जाए, कोरोना के नियमों के चालान करने बैठ जाएं तो सरकारी खजाना दोगुना बढ़ जाएगा। लेकिन पुलिस की भी हम मजबूरी को समझते हैं। ये जो पुलिस के जवान इतनी भीड़ में ड्यूटी दे रहे हैं, इनकी मजबूरी भी हम समझते हैं। लेकिन मजबूरी हम नहीं समझते संजय कुंडू की, मजबूरी हम नहीं समझते हैं सीएम जयराम ठाकुर की, मजबूरी हम नहीं समझते हैं नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती है इंसान को। जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं, तीसरी लहर का, उस हिमाचल में जहां पर बीते दिनों 6 लोगों की मौत हो गई, कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं। छोड़िए कोरोना को भी, लेकिन कायदे, नियम, कानून क्यों अलग हो जाते हैं वीआईपी लोगों के लिए और क्यों अलग हो जाते हैं हिमाचल के आम, देश के आम लोगों के लिए। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो आप यकीन मानिए आपके लिए और हमारे लिए एडवाइजरी जारी हो जाएगी, निर्देश जारी हो जाएंगे, आदेश जारी हो जाएंगे कि शादी, ब्याह या कोई अन्य समारोह आप अगर कर रहे हैं तो 20 या 50 लोग ही एकत्रित हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ना 20 की फिक्र, ना 50 की फिक्र, सैकड़ों, हजारों लोग नारे लगाते आपको नजर आएंगे। लेकिन क्या वाकई में ये अनुराग ठाकुर मंत्री बनने के बाद का ऐसा स्वागत है, या कोई स्वर्ण पदक जीत कर ये आए हैं? जो ऐसा स्वागत तो हमने ओलंपियन का भी नहीं देखा होगा। और ये सिर्फ सोलन की तस्वीरें नहीं हैं, ये जब घूमेंगे तमाम जगहों पर, ज़्यादा उन जगहों पर जहाँ पर चुनाव होने हैं, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ पर हालात कैसे हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना की तीसरी लहर आई तो इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नारे लगाने वाले लोगों को। क्योंकि जब जिला अस्पताल से आगे आप नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएंगे। और खुदा ना खास्ता वहां पर भी जब ये कार्यकर्ता जो नारे लगाते हैं, जब कोरोना के समय में यूपी, बिहार, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इन्हें फ़ोन किया गया तो इनके हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके हाथ उठते हैं जय श्री राम, और अनुराग जी को जय श्री राम, और ठाकुर जी का स्वागत है भाई, स्वागत है। लेकिन हमारी नज़र में डंके की चोट पर ये स्वागत कोरोना की तीसरी लहर का स्वागत भी बन सकता है।